जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। पर्यावरण कन्वेंशन की श्रृंखला में हम लोग देखते हैं अगला कन्वेंशन। अगला जो कन्वेंशन है वो है पार्शियल कन्वेंशन या इसे बेशल भी कहा जाता है। पार्शियल कन्वेंशन या बेशल कन्वेंशन। ठीक है, अब ये क्या है बेशल कन्वेंशन, इसको समझते हैं। विकासशील विकसित जितने देश हैं, या अगर एक छोटी सी लाइन में कहूं कि अमीरों का जन्म सिद्ध अधिकार शोषण करना है, तो ज़्यादा अतिशयोक्त नहीं होगा कि अमीर होने के बाद लोग सामान्यतः ये गुण आ जाता है, सब में नहीं, और ये केवल उन्हीं अमीरों पर है जो ये करते हैं, सब अमीरों पर नहीं। तो विकसित देश भी उसी तरह गरीब देशों का शोषण करना चाहते हैं। जिस तरह अमीर गरीब का शोषण करना चाहता है, उसी तरह विकसित देश विकासशील देश का शोषण करना चाहते हैं और करते हैं। ठीक है, अब एक शोषणकारी एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई देश है यूएसए, ठीक है। अब वो उसके पास खाना बहुत है, क्या खाना बहुत है, या खाना नहीं, आम मान लीजिए ये यूएसए है, ठीक है, और इसके पास आम बहुत है, आम बहुत है, और गपर गपर खा रहा है। अब ये खा रहा है और उसके साथ छिलका बगल में रखता है, गुठली बगल में रखता है, और पूरा उसका जो मसाल है, मसाल क्या बोलते हैं, वो जो गूदा, वो खा रहा है पूरा। और उसके बाद जो बचता है छिलका और गिठली, गुठली बोलते हैं क्या, बीच में जो बिया रहता है, बीज बोलते हैं उसको, गुठली बोलते हैं देहाती में, गुठली बचा। अब वो इतना अंबार लग गया अमेरिका में, अब क्या करिए। अब उसने ये गुठली और ये छिलका सड़ा हुआ, सड़ने लगा था वहाँ, इसको भेज दिया कहाँ, भारत या कहीं भी किसी भी देश में, जो क्या बोलते हैं विकासशील देश है, और भेज दिया कहाँ, अफ्रीका देश में। तो सेम इसी तरह, जिस तरह ये एग्जाम्पल मैंने बताया, सेम इसी तरह बहुत सारे क्या केमिकल पदार्थ, क्या बहुत सारे केमिकल पदार्थ, बहुत सारे वस्तु, प्लास्टिक, क्या बहुत सारे प्लास्टिक, बहुत सारे कपड़े, यहाँ पर हम केवल क्या बात करें, ऐसे पदार्थ, क्या ऐसे पदार्थ का हम यहाँ पर बात करेंगे जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं, क्या जो पर्यावरण के नुकसानदेह हैं, वो वहाँ पर उसका यूज किया अमेरिका वालों ने। अमेरिका को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल विकसित देश है, तो यूज किया, और उसके बाद वो जो बेस्ट बन गया, क्या उसका उपयोग उनके देश में नहीं था, और उस बेस्ट को कहाँ भेज दिया, किसी विकासशील देश में। और जब बेस्ट वहां गया तो क्या हो गया, बेस्ट वहां जाके कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा, मीथेन पैदा करेगा, फिर अमेरिका बोलेगा तुम मीथेन बहुत पैदा करता है, तू कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पैदा करता है, बात खुद भेजते हो, मैं पैदा कैसे करता हूं। तो अब विकासशील देश क्यों ले लेता है, क्योंकि विकासशील देश, जैसे विकासशील देश कुछ सामान को उसने लिया तो उसमें से कुछ नया नया सामान जो हो सकता है प्रयोग हो जाए, उसको निकाल लिया, लेकिन उसको ये पता नहीं कि उसमें कितना खराब चीज, गैस है, खराब ऐसे मटेरियल हैं जो पर्यावरण को नुकसान करेंगे। ठीक, ये सब क्रियाकलाप शुरू में कहा विकसित देशों ने किया, यूरोप और अमेरिका ने पहले अफ्रीका में भेजना शुरू कर दिया, अफ्रीका महाद्वीप में सारा बेस्ट भेज दिया। अब अफ्रीका वालों ने कहा ये बाप रे बाप, मेरा ये जितना समुद्र था सब में तो बेस्ट ही बेस्ट, और सड़क धीरे धीरे स्थल पर भी आ रहा है बेस्ट बेस्ट बेस्ट, मतलब अवशिष्ट आ रहा है, ये नहीं चलेगा। अब 1980 में ये आंदोलन चलता है कि जो खराब पदार्थ हैं, जो बेस्ट मटेरियल हैं, वो हम अपने यहाँ नहीं लेंगे, क्या अपने यहाँ बेस्ट मटेरियल नहीं लेंगे। अफ्रीका से चला, धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। और इसका नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किया यूएनईपी ने, यूनिप ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने नेतृत्व किया।
और धीरे धीरे ये क्या विश्व स्तर पर एक सजगता आ गई, क्या विश्व स्तर पर एक सजगता आ गई। और इसी को लेकर क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ, क्या इसी को लेकर एक सम्मेलन हुआ और उसे ही बोलते हैं बासल सम्मेलन। और ये बासल या बेसल कहाँ पर स्थान है, ये स्विट्जरलैंड में, क्या ये स्थान कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में उसी स्थान के नाम पर इसका कन्वेंशन नाम दे दिया गया। और ये कन्वेंशन कब आया, ये कन्वेंशन आया 1989 में, क्या 1989 में बेसल में क्या हुआ, जो हमने बात की अभी उस पर चर्चा हुआ, उसी को वहाँ पर कहते हैं चर्चा हुआ और क्या बना, एक आप कह सकते हैं प्रोफार्मा बना कि हाँ इसको अब लागू करना चाहिए, क्या लागू करना चाहिए, ठीक है। और इसको लागू कब किया गया, इसको लागू किया गया 1992 में, ठीक है, 1992 बासल कन्वेंशन को लागू किया गया। बासल कन्वेंशन का अगर पूरा नाम अगर कहें तो बासल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री, क्या ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, यानी कि इसको हम पूरा अगर लिखें तो खतरनाक अवशिष्ट पदार्थ के नियंत्रण, क्या लिख देता हूं, खतरनाक अवशिष्ट के पारगमन पर नियंत्रण के लिए बेसल सम्मेलन या बासल सम्मेलन, इतना बड़ा इसका नाम है, लेकिन आप केवल बेसल कन्वेंशन याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब हमने बेस्ट की तो बात कर ली, ये बेस्ट वो बेस्ट, अभी बेस्ट होता कौन सा, कुछ नाम बताओगे कौन सा बेस्ट है, देख जैसे बायोमेडिकल अवशिष्ट, क्या बायोमेडिकल अवशिष्ट, जैसे कोई बड़ी मशीन है किसकी, सिटी स्कैन की, अब वो मशीन हो गई खराब, अब अमेरिका में उसको अगर बनवाओगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, भेज दो भारत आया, अब भारत में उसमें जो अच्छा सामान है उसको निकाल दिया, अब अच्छा आप सामान निकाल रहे हैं तो खराब सामान कहाँ जाएगा बताओ, खराब सामान कहाँ जाएगा, कहीं वेस्ट कर दोगे, कहीं पर आप फेंक दोगे और उसी से पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो क्या कहा मैंने, बायोमेडिकल अवशिष्ट, कचरा भी कह सकते हैं, अमेरिका के लिए तो कचरा ही था, कचरा यहाँ के लिए भी था, लेकिन क्योंकि इतना सजगता नहीं थी। तो अब दूसरा देखिए, आप तेल, कड़वा तेल बहुत खाते हैं ना, कोई भी तेल खाइए आप, लेकिन घर पर एक बार बना के खाइए। उस तेल को जब आप जैसे होटल में गए, होटल में तेल पड़ा हुआ है, समोसा बहुत पसंद है लोगों, गए एक कढ़ाई तेल, उसमें समोसा डाल रहे हैं, बार बार गर्म कर रहे हैं, बार बार वो क्या कर रहे हैं, उससे समोसा निकाल, तेल को एक बार से ज़्यादा आपने गर्म किया, तेल खराब हो जाता है, क्या खराब हो जाता है। उसमें एक टीपी नाम का कोई तत्व पाया जाता है, टोटल पोलर कंपाउंड, टीपीसी बोलते हैं, टोटल पोलर कंपाउंड। ये इतनी अधिक मात्रा हो जाती है कि वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो तेल को एक बार आपने गर्म के बना लिया, दूसरी बार उसी में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। सरकार इस पर मतलब क्या क्या बोलते हैं, एक संस्थान है FSSAI, ये संस्थान इस पर बैन लगा चुका है और जितना भी तेल है उसको इकट्ठा करके तेल में कन्वर्ट करता है। किसमें, कौन सा तेल, जीवाश्म तेल में। और अमेरिका में भी तेल यूज होगा ना, ये वाला भेज दो भारत को, अफ्रीका को भेज दो, ये सब तेल, अरे भेज दोगे हम सब खा के मर जाएंगे,
यहाँ तो तेल मिल गया, खा ले। तो ऐसे तेल भी कर सकते हैं प्रयोग हुए तेल। ये भी एक प्रकार का अमेरिका के लिए बेस्ट था, लेकिन कहीं दूसरी जगह फेंक दिया। बैटरी, क्या बैटरी, लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी का मतलब वो बैटरी जिसको अरे आप तेजाब भरा रहता है, वो भी खराब हो गया, वो भी भेज दिया। क्या औद्योगिक अवशिष्ट, वहां पर उनके लिए अवशिष्ट है, वो भी भेज दिया। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो दूसरे देश में जाकर उसमें कुछ सामान अच्छा हो सकता है। क्या कुछ सामान अच्छा हो सकता है। सबसे सिंपल एग्जांपल क्या, जो लैपटॉप, अमेरिका में लैपटॉप 10 महीना चला है, उनके लिए बेस्ट हो गया। वो या तो वो फेंक देंगे या चोर बाजार में कर देंगे, चोर बाजार से धीरे धीरे घूमता हुआ विकासशील देश में पहुंचेगा। और इसमें कितना केमिकल, कितना खराब चीज़ें होती हैं वो तो, और फिर यहाँ पर कुछ सामान निकाला जाएगा और जो अवशिष्ट बचेगा भारत में ही रह जाएगा या विकासशील किसी भी देश में। और रेडियो अपशिष्ट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे अपशिष्ट हैं जो विकसित देश एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। ठीक है, इतना इसमें मैंने क्या बताया कंसेप्ट, यानी कि ये जो बेसल कन्वेंशन है ये चाहता है, क्या ये चाहता नहीं है, ये मतलब आप एक ट्रीटी, जितने भी कन्वेंशन उनको एक समझौता के रूप में देख सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता के रूप में। ये क्या चाहता है, खतरनाक जो अपशिष्ट है, पारगमन का मतलब एक देश से दूसरे देश में ना जाए। क्या एक देश से दूसरे देश में ना जाए। ठीक है, बेसल कन्वेंशन का यही लक्ष्य है। कुछ और समझ लेते हैं। ये टोटल पोलर कंपाउंड, तेल में जब तेल को बार बार हम यूज करते हैं तो ये बढ़ता है, जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब इसमें कितने देश हैं आप, 188 देश हैं। क्या 188 देश हैं इससे जुड़े हुए हैं। लगभग विश्व के सभी देश इससे जुड़े हुए हैं कि वो एक साथ आकर क्या करें, इस जो ऐसा क्या बोलते हैं खतरनाक पदार्थ है उनको बाहर या एक दूसरे से पारगमन ना किया जाए, एक देश से दूसरे देश में ना भेजा जाए। वहीं पर आप मैनेजमेंट ऐसा करें कि वहीं पर सही करके आप इस्तेमाल करें, अपने ही पर्यावरण में रखें, दूसरे के पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अब 88 देश हैं। अब इसका सचिवालय क्या, जिनेवा। लगभग हर कन्वेंशन का सचिवालय जिनेवा में ही है, सचिवालय के रूप में काम करता है जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, इसमें सभी देश के लोग आएंगे। क्या सभी देश के प्रतिनिधि आएंगे? तो उसको मैंने आपको बताया कि उसको बोलते हैं कोप, क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, मतलब सभी एक जगह इकट्ठा होंगे। तो अभी इसका कोप 14 हुआ है जिनेवा में, 2019 में कोप 14 हुआ है। ठीक है, जिनेवा में। ठीक, भारत ने भी खतरनाक अपशिष्ट, भारत तो इसका सदस्य है ही। क्या भारत इसका सदस्य है? कब उसने सदस्यता ग्रहण की इसकी? 1992 में। क्या 1992 में इसकी सदस्यता, 1992 से भारत इसका सदस्य है। ठीक है, अब भारत ने क्या काम किया है? भारत ने एक रूल बनाया है। भारत में बहुत सामान आता था पहले, अब जाके रूल बनना शुरू हुआ है कि खतरनाक अवशिष्ट पारगमन व नियंत्रण, क्या पारगमन व नियंत्रण कोष्टक में रहेगा रूल, नियम 2016। इसी तरह ई इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण रूल 2016, इसी तरह वो भी आया है। 5-6 रूल 2016 में आए हैं। ठीक है, और जो प्लास्टिक है, सॉलिड प्लास्टिक है, उसके आयात निर्यात पर क्या भारत ने बैन भी किया है। जैसे जैसे विश्व स्तर पर इसका आवाज उठा, भारत ने भी क्या काम करना शुरू किया और रूल के स्तर पर काम करना शुरू किया। ठीक है,
अब इसमें कुछ पॉइंट और जान लीजिए। जो इसके सदस्य देश हैं, वो जितने सदस्य देश हैं उनको क्या क्या करना है। पहला, सदस्य देश को क्या करना है, इसके जितने भी सदस्य देश हैं, पहला क्या बनाना है, एक रूल एंड रेगुलेशन बनाना है। क्या, लीगल फ्रेमवर्क। क्या, सभी देशों को लीगल फ्रेमवर्क बनाना है, ठीक है, जिससे क्या हो सके, सभी देशों में जब एक प्रकार का लीगल फ्रेमवर्क होगा तो क्या होगा, तो कोऑपरेशन बहुत अच्छे ढंग से किया जाएगा, ठीक है। और स्टोरेज फैसिलिटी, क्या स्टोरेज फैसिलिटी आपको बनाना है, कहाँ आप स्टोर करेंगे उसका, और ये स्पष्ट रूल रेगुलेशन में दिखाना भी है। और क्या, स्टोरेज हो गया, और परिवहन, आप कहाँ से कैसे कैसे परिवहन करते हैं, इसको भी आपको स्पष्ट करना है। क्या, परिवहन को भी स्पष्ट करना है। रिसाइकिल, कहाँ रिसाइकिल कर रहे हैं, इसको भी स्पष्ट करना है, और जिसको जितने सदस्य हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद फाइनल लास्ट में क्या, लास्ट में कुछ ना कुछ बेस्ट निकलेगा ही। आप कितना भी कोई भी पदार्थ हो उसको कितना भी अच्छे ढंग से प्रयोग करें, लास्ट में उसमें कुछ ना कुछ बेस्ट निकलेगा ही, यानी कि खराब पदार्थ निकलेगा ही। अब वो जो फाइनल डिस्पोजल है, क्या, फाइनल डिस्पोजल का मतलब जो फेंकने वाला, फाइनल डिस्पोजल। अब उसको आप कहाँ पर फेंकते हैं, कैसे फेंकते हैं, ये भी आपको स्पष्ट करना होगा, ठीक है। तो इतना आपको इस सम्मेलन के बारे में जानना है। और इस सम्मेलन का अगर सामान्य शब्दों में आपसे कहूँ तो बासेल सम्मेलन का लक्ष्य केवल इतना है कि जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो खतरनाक अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनका एक देश से दूसरे देश में क्या, इस कारण पारगमन ना हो। पारगमन का मतलब इस देश में वहाँ ना भेजा जाए, इस कारण उस देश में ना भेजा जाए कि वहाँ पर्यावरण को नुकसान हो। क्या, पर्यावरण को नुकसान हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पारगमन नहीं किया जा सकता, पारगमन किया जा सकता है, लेकिन ऐसे स्तर पर जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, ठीक है। तो इतना है इसमें आप लोगों को जानना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।